कि आपकी पुत्री मेरी दासी बनकर के मेरी ससुराल में आई। तो महाराज राजा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी के जाने के लिए एक संकल्प किया। शुक्राचार्य ने चलते समय यात्री से कहा कि महाराज एक बात को ध्यान करना कि आपका विवाह मेरी पुत्री के साथ हुआ है, इसलिए आप पत्नी रूप में मेरी पुत्री को ही देख सकते हो, बल्कि शर्मिष्ठा को नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय बाद देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए। देवयानी को मालूम हुआ तो समझ गई कि महाराज यात्री ने शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार किया है। क्रोधित होकर के देवयानी शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। कहा कि पिताजी मेरे साथ बहुत बड़ा मेरे पतिदेव ने छल किया है, क्योंकि वो शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी के रूप में मानते हैं। शुक्राचार्य एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे, श्राप भी दिया। बोले जाओ हम श्राप देते हैं कि उसने काम की वासना में इच्छित होकर के आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके शर्मिष्ठा को ग्रहण किया है। हम श्राप देते हैं कि वो उस पर बुरा श्राप दिया। देवयानी घबराने लगी, मन में विचार हुआ। कहते भी हैं कि बुरा हो भला हो जैसा भी हो, पर मेरा पति मेरा देवता है। बुरा हो भला हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता भगवान इन पर अपनी अति कृपा बनाए रखे और इनके परिवार के सुख शांति प्रदान करे, धन का भंडार भरा रहे, भगवान से ही मांगा है। तो आज देवयानी कहने लगी पिताजी बुरा हो भला है मुझे साथी है, मेरा पति मेरा देवता है। पति होता है और पति तो परमात्मा से भी बढ़कर के होता है। यदि धर्म निष्ठा से
पति की आज्ञा का पालन किया जाए। तो आज देवयानी ने एक मन में विचार किया, हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य जी से कहा कि पिताजी आप इस श्राप को वापस कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी है पर हमारे लिए है। यदि वृद्धापन आ गया तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं आ सकता है, पर जाओ हम तुम्हें वरदान भी देते हैं। क्या कि यदि आपके पति किसी को बुढ़ापा दे दे और बदले में जवानी ले ले तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बुढ़ापा नहीं जा सकता है। देवयानी पूछी, देखा कि महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया। याति के पुत्र के पास महाराज याति ने यदु को बुलाया। यदु से हाथ जोड़ करके कहा, बेटा आप मेरे बुढ़ापे को ले लो, जवानी को दे दो। यदु ने इनकार कर दिया। क्यों? बोले जो पिता अपने पुत्र की जवानी से तृप्त हो वो महापाप है, क्योंकि हर व्यक्ति को समय अनुसार भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए। आज परमात्मा की ऐसी इच्छा हुई, महाराज गुरु को बुलाया। गुरु से कहा कि बेटा मेरे बुढ़ापे को ले लो और जवानी को दे दो। गुरु बड़ी आज्ञाकारी पुत्र थे। गुरु ने अपनी जवानी को दे दिया, बुढ़ापे को धारण कर लिया। कहते हैं कि कुछ समय व्यतीत हुए, एक दिन की बात है कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले एक बात बताइए कि ब्राह्मण की पुत्री होने के नाते देवयानी का विवाह महाराज याति से क्यों हुआ? क्योंकि क्या ब्राह्मण में वर नहीं थे? सुखदेव भगवान समझा रहे हैं कि राजा बात ये नहीं है। कहते हैं कि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का अध्ययन करवाते थे, यानी कि मृत संजीवनी, कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करते उनके पास वो विद्या थी। शुक्राचार्य के सिवाय किसी के पास नहीं थी। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी के पुत्र का नाम था कच्छ। कच्छ मृत संजीवनी विद्या का अध्ययन करने के लिए पहुंचा। तो महाराज देवयानी महाराज कच्छ से प्रेम करने लगी। एक दिन की बात, देवयानी ने कहा कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। महाराज कच्छ ने कहा कि आप मेरे गुरु की पुत्री हो, इसलिए बहन के समान हो और हम ये अपराध नहीं कर सकते, यानी कि आपको पत्नी रूप में स्वीकार हम नहीं कर पाएंगे। श्राप दे दिया। बोले जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आप मेरे पिता की सिखाई हुई संजीवनी विद्या भूल जाओ। पिता की सिखाई हुई संजीवनी विद्या नष्ट हो जाए तो उन्हें भी क्रोध आ गया। श्राप दे दिया। बोले जाओ हम भी श्राप देते हैं कि आपको कोई ब्राह्मण पुत्र वरण नहीं करेगा, इसलिए आपका विवाह क्षत्रियों में होगा। तो आज वही कारण था कि श्राप के कारण देवयानी का विवाह महाराज याति से हुआ। लेकिन जब वो बुढ़ापे को देकर जवानी को लेकर के तृप्त हो रही थी, एक दिन की बात है कि जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो एक आश्चर्य देखा कि एक बकरी है और एक बकरा है। तो बकरी बकरे से कहती है कि इस कुएं के पास में घास है और उस घास को निकाल दो, मैं उसे ग्रहण कर लूंगी। माताओं से निवेदन है थोड़ा शांति का परिचय दें, आपस में वार्तालाप मत करें, शोर मत मचाइए।
क्योंकि 3 दिन की बात हो रही है, प्रेम से कथा सुन लो, इसके बाद तो आपकी ये सखी सहेली मिलती रहेगी। लेकिन माताओं में आदत होती है कि अक्सर जब कथा सुनने के लिए आएंगी, जब सारी बातें करती है, बेंद्र तुम्हें साड़ी कितने की आई? एक बार की बात है कि माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, कोई 10 पैसे की भी चीज आ जाए तो उसे दिखाने की जरूरत रहती है, दिखावा करना कि मतलब ज्यादा नहीं तो मोहल्ले में पता चल जाए कि ये चीज हमने खरीद ली है। एक बार की बात है, एक माता जी ने सोने के कंगन बनवाए और माता जी ने सोने के कंगन बनवा के पहन के 2-3 बार गांव में घूमी, पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये कंगन कब लाई हो, क्योंकि किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो माता जी ने मन में विचार किया कि किसी ने नहीं पूछा, मैंने तो इतने पैसे खर्च किए, सोने के कंगन बनवाए। तो माता जी ने क्या किया, अपने घर में आग लगा दी। क्यों बोली, जब घर में आग लगाएंगे तो सारे नगरवासी आएंगे, माताएं भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे। आग लगाते समय थोड़े से हाथों को भी जला लिया। तो माताओं ने सुना कि उनके घर में आग लगी है, तो माताएं दौड़ती और पुरुष वर्ग भी आए। तो सबने तो आगे बुझाई, पर माताएं जैसे आई, हाथों को देखा तो हाथ बाद में देखे, बोले काय बहन ये कंगन कब बनवा ले आई? बोली काय बहन जो तुम पहले ही पूछ लेती तो हम अपने हाथ काय को काटते हैं। तो ये विडंबना है माताओं की। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। तो देवयानी महाराज ये आखिर शिकार खेलने के लिए गए और बकरे से कहते हैं कि घास निकाल लो, मुझे खाना है। बकरे ने कहा कि जिसको खाना हो वो निकाल ले, हम क्यों निकालेंगे? बकरी कहने लगी मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, क्योंकि माताओं की आदत होती है घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई हम मायके चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। तो बकरी ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं महाराज यात्री नहीं हूँ जो देवयानी पिता के घर चली गई, वो उसके पीछे पीछे घूमता रहा और बुढ़ापे को लेकर के अपनी जवानी को तृप्त कर रहा है, मुझे संसार से मतलब नहीं है। और जब महाराज यात्री ने इस बात को सुना तो उनके मन में एक विचार आया कि इंसान तो इंसान, मुझे पशु पंछी भी धिक्कार रहे हैं। अरे मैं तो अज्ञान के वशीभूत होकर के मद के अहंकार में रहकर के अपने जीवन पर्यंत को व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं समय तो भगवान का भजन करने के लिए है। आज अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को अपनी जवानी दी, ही बुढ़ापे को धारण किया, देवयानी को लेकर के भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। आज दोनों भजन कर रही हैं, विराजमान होकर के हे परम पिता परमात्मा, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हे परमात्मा आपके प्रति मेरी ऐसी लगन हो जाए, ऐसी निष्ठा हो जाए कि मैं आपकी तपस्या करती रहूं दिन रात। बोलिए राधा गोविंद भगवान। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज की बात बताइए, मैं सारे आख्यानों को सारे को सुनकर के अति प्रसन्न हूं, पर बात ये है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जिनका चंद्रवंश में जन्म हुआ है, मैं उनका जन्म का वर्णन सुनना चाहता था। तो कहा कि महाराज एक समय की बात है, महाराज मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन के पुत्र थे 10।
एक बार की बात है, महारानी पवन रेखा जंगल में घूमने के लिए गई। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने देखा, उनकी सुंदरता को देखकर के मोहित हो गया और उसने उग्रसेन का रूप धारण किया और उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। जब वो असली रूप में आया तो महारानी पवन रेखा ने कहा कि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। तो उसने कहा कि जाओ, हमारे वीर की प्रभाव से एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा कंस, और उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। यदि उसको मारने के लिए आएंगे तो परमपिता परमात्मा श्री हरि भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। तो कहते हैं महाराज, जब कंस का जन्म हुआ तो आंधियां चलने लगी, तूफान आने लगे, क्योंकि महान पापी का जन्म हो रहा था। कहते हैं इधर सूरसेन के पुत्र थे महाराज वसुदेव जी, और उग्रसेन के भाई का नाम देवक देवकी थी, सात पुत्रियां जिसमें से सबसे छोटी पुत्री का नाम था देवकी। एक दिन की बात है, मन में विचार किया कि देवकी का तो विवाह करना चाहिए। देवकी के पिता ने बुलाया महाराज कंस को कि हमें अपनी पुत्री के लिए वर देखना है। तो कंस ने कहा कि महाराज वसुदेव जैसा कोई और वर नहीं हो सकता है। और भी बहनें हैं जो वसुदेव जी की आयु से हम चाहते हैं कि देवकी का विवाह उनके साथ हो जाए। कहते हैं कि एक दिन की बात है कि बरसाने से कुछ माताएं दूध लेकर के मथुरा में बेचने के लिए आ रही थी। उसी क्षण कंस ने उन गोप सखियों के साथ छेड़छाड़ की। तो उन्होंने जाकर के अपने पिताजी से शिकायत की और उनके सारे बरसाने वाले उग्रसेन के पास आए कि महाराज आप राजा हो और राजा का कार्य है कि प्रजा का पालन करना, उनके धर्म की रक्षा करना। इसलिए आपका पुत्र है जो कंस बड़ा निर्दयी है, बड़ा दुष्ट है, मेरी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की है। और ऐसा यदि राजा का पुत्र करे तो उसे स्वाभिमान नहीं हो सकता है। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कहा कि सुनिए, आप एक राजा के पुत्र हो और राजा के पुत्र होने के नाते आपको शर्म नहीं आती है? किसी बहन बेटी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कंस कहने लगा, पिताजी आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्योंकि आपका बुढ़ापा आ गया है और आजकल ये आदत है कि जो भी लड़के होते, यदि कोई वृद्ध व्यक्ति कुछ बात कहे तो कहेंगे इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कहा कि पिताजी मैं इस मथुरा का राजा बनूंगा। मन में विचार किया कि ये राजा बनना चाहता है और यदि मैं इससे नहीं बनाऊंगा तो ये जबरदस्ती बन जाएगा। इसलिए सार उसी में है कि इसे राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए। महाराज उग्रसेन ने अपने शीश से मुकुट उतारा, महाराज कंस के मस्तक पर रख दिया। कंस राजा बन गया। कंस जैसे ही राज शासन राज सत्ता पर बैठा, महाराज कंस के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डलवा करके कारागृह में बंद कर दिया। बोले कंस राजा बन गया। बोले वो कंस जैसे जब राजाओं की शासन हो तो फिर प्रजा कैसे जी पाएगी? क्यों उसने एक वचन दिया कि कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा। कहीं पर यदि यज्ञ तप दिखाई दे गए तो मैं उन संतों को ले जाकर के कारागार में डाल दूंगा। यदि भजन करना है तो मेरा करो, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। कहते हैं संसार के सभी प्राणी परेशान होकर के महाराज भगवान के पास पहुंचे। हे परमात्मा, आप मेरी विनती को स्वीकार कीजिए क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए।
क्योंकि महाराज कंस की राज सत्ता चल रही है और उसका मतलब है कि कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा। इसलिए आप यदि संसार में जन्म लेकर के आओगे तो मेरे प्राणों की रक्षा हो पाएगी, वरना मुझे लगता है कि सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। भगवान बोले आप चिंता मत करो, सभी लोग इंतजार करो, मैं आपको आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा। तो आज बड़े भाव के साथ बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप जाइए सभी जन्म लेकर के पृथ्वी पर गोप बालक सखा बनकर के मैं आ रहा हूँ और मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और मेरा नाम कृष्ण होगा। बोलिए भगवान हरिरानी की। तो कहा आज सभी परमात्मा की आने का इंतजार कर रही हूँ। देवी का विवाह हो जाए तो भगवान का आगमन हो जाए। सजा दो घर को गुलशन बोलिए भगवान सजा दो घर को गुलशन मेरी सरिका आए हैं। सजा दो
अपने बाबा तेरी
बोलिए वृंदावन में हरियाली की। तो महाराज आज वसुदेव जी देवकी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान की कृपा के अनुसार आज देवकी का विवाह बड़े प्रेम के साथ किया गया। देवकी की विदाई होने के लिए जा रही है। आज देवकी की मौसी पिता नेत्रों में आंसू लेकर के रो रहे हैं। कंस ने अपने बहन को गले लगाया। देवकी मैया रोने लगी, भैया आज मैं छोड़कर के जा रही हूँ। परमात्मा ने कैसा रिवाज बनाया है कि जिस घर में मैं पली हुई, मेरा पालन हुआ है, जिस माता पिता ने मुझे इतना प्यार दिया है, आज मैं उस आंगन को छोड़कर के जा रही हूँ। कंस समझाने लगा कि बहन नेत्रों में आंसू लेकर के रोइए मत, जब आप मुझे याद करोगी तब तक मैं आपके पास रहूंगी। देवकी की मां रोने लगी, माँ को समझाने लगी, देवकी माँ आप रोइए मत, क्योंकि आपको पता है मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
श्री हनुमान जी की। इधर देवकी की विदाई हुई, आकाश मारी हुई भोजराज कंस जिस बहन को तुम लाड़ प्यार से भेज आए उस बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। कंस ने सुना कि देवताओं ने आकाश मारी की है तो रथ में बैठी देवकी के केशों को पकड़ा और पृथ्वी पर नीचे पटका, हाथ में तलवार ली देवकी को मारने के लिए चला। महाराज वसुदेव ने देखा, देवकी ने कहा कि भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे मारने के लिए जा रहे हो? आपने मेरी सगाई की है, आपने मेरी विदाई की है, क्षण मात्र में आपको क्या हो गया? कंस ने कहा कि बहन आकाशवाणी ने कहा है कि जिस बहन को तू लाड़ प्यार से विदा कर रहा है उस बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मन में विचार किया, वसुदेव ने कहा कि भैया एक बात बताइए, आपको डर देवकी से है या देवकी की संतान से? कहा कि डर देवकी से नहीं है, देवकी की संतान से है। तो कहा कि इसको मारिए मत। अब देवकी के जीवन साथी हम बन चुके हैं, इसलिए प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मृत्यु दंड मत दीजिए, आप इसलिए कारण ग्रह में डाल दो तो जीवन पर्यंत तू जीवित रह सकेगी। तो आज उस कंस ने हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी महाराज वसुदेव देवकी को बांध करके कारागार में डाल दिया। इधर भगवान की कृपा से वसुदेव के दिन रात भगवान को याद करते हैं। देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। कंस को मालूम हुआ, उस पुत्र को ले जाकर के वसुदेव कंस के पास पहुंचे। तो महाराज मैंने आपसे वचन दिया था। कंस उस मासूम से बच्चे को देख करके दया आ गई, कहने लगा मेरा तो 8वां पुत्र काल है, इससे मुझे कोई बैर नहीं है। नारद भगवान ने मन में विचार किया, यदि इस प्रकार से दया आती रही तो भगवान का ये अंत कर देगा। इसलिए नारद जी पूछे, बोले एक बात बताइए,
जिस प्रकार से पुष्प की पंखुड़ी आठवीं हो सकती है, उसी प्रकार से देवकी का कोई भी पुत्र आपको काल हो सकता है, इसलिए आपको मारना चाहिए था। वसुदेव ने आज वसुदेव के हाथों से उस पुत्र को छीना महाराज कंस ने उसका अंत कर दिया। कहते हैं धीरे धीरे महाराज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का अंत कर दिया। साथ में बलराम जी का आगमन हुआ, देवकी के गर्भ से युग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब परमपिता परमात्मा श्री हरि कृष्ण आ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। आज देवकी दिन रात भगवान को याद करती कहती कि भादों की अष्टमी है, मौसम बाहर का। भादों की अष्टमी के दिन काली रात्रि है, बारिश हो रही है, यमुना जल बढ़ रहा है। परमात्मा ने रात्रि के वक्त मथुरा की जेल में महाराज कंस के यहाँ जन्म लिया। बोलिए भाग्य बहनी लाल जोरदारी से जयकारा लगाओ, क्योंकि आज ये वृंदावन धाम है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो आज सभी देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य चायोनियम भेदम चा सत्य सत्यव्रतम नेत्रम सत्यमकं तां शरीरम प्रपन्नः। आज परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। क्यों बोले भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, तो किसी न शंकर भगवान की वंदना की है, न हनुमान जी महाराज की, न विष्णु की, न कृष्ण की। क्यों बोले जिसकी वंदना करेंगे तो लोग उसके नाम से पुकारेंगे कि ये शिव पुराण है कि कृष्ण पुराण है, नहीं। क्यों बोले उन्होंने सत्य की वंदना की है, सत्यम सत्य परम सत्यम परम धीमहि, यानी सत्य ही कृष्ण है, कृष्ण ही सत्य है, सत्य की वंदना करता। तो आज सभी देवता भगवान कृष्ण की सत्य के रूप में वंदना कर रहे हैं। तो आज हमारे बाकी बिहारी लाल जी आ रहे हैं। सभी लोग बड़े आनंद के साथ सुंदर सी झांकी को देखेंगे और बधाइयां लेते हुए नंद उत्सव मनाकर के भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाकर के आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो आइए भगवान का स्वागत करते हैं सभी लोग तालियों के साथ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा Thank you.
सभी लोग बैठ जाए, बैठ के आनंद ले। और अभी हम बधाइयाँ गाएंगे तो जिसको नृत्य करना होगा वो लोग नाचेंगे, बाकी लोग देखेंगे। स्वागतम बोलिए वकील हरिलाल की। आज वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के पहुंचे और यमुना से निकल रही है। महाराज यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। नंद महल में पहुंच करके नंद बाबा के हाथों में कृष्ण को समर्पित किया और योग माया को साथ लेकर के पहुंचे, जिसने पुत्री के दूध में जन्म लिया। भगवान जी रो रहे हुए वाक्य हरिलाल की। मोबाइल ले लेना नीचे रख लो, नीचे गोदी ले लो, गोदी ले लो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी की। तो आज जैसे ही कृष्ण को लेकर के पहुंचे, इधर आओ, इधर लाओ, इधर लाओ। मम्मी बोलिए वकील हरिलाल की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। आज सभी लोग बधाई डाल रहे हैं। नंद महल में बड़ा उत्सव हो रहा है क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, तो सभी लोग गाएंगे, बधाई नाचेंगे। हेलो 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 अजीब लगा दियो जल्दी। ठीक है कल से जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे बधाई। कल से जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे बधाई।
जन्म नंद जी के नंद जी के
लगी गुब्बारों पे हाथ मारो, लगी गुब्बारों पे सजाया है, बाबे का ये मंगाया है। हम सब बोले हैं Thank you.
ऐसे में आप लोग हाथ उठाओ एक बार पीछे को चलो तुम्हारे पीछे बोला पीछे को सब